Hi friends, how are you? Please tell me just in comment boxes. I hope that you will be good feeling these times. I am Amlesh sir and welcome to you in our YouTube channel Parivartan Academy Jakhania Gazipur. Today I will discuss about the topic calculate the number of the constituent particle in unit cell. तो my dear friends, आज हम लोग बात करेंगे कि किसी एकक कोशिका में कितने अवयवी कण हैं उस पर। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को और इसको नाश्ते ताबूत करें। देखिएगा कि जो हमारा एकक कोशिका होता है उसमें उपस्थित परमाणु की संख्या को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि जो एकक कोशिका होते हैं उसमें एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखिएगा, अवयवी कणों की संख्या हम लोग फाइंड करने के लिए जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जो सरल एकक कोशिका होता है उसमें आपको बताया गया था कि उसमें अवयवी कण केवल सभी कोण पर उपस्थित होते हैं। तो बात करेंगे क्या चीज, एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात किया जाएगा कि सरल एकक कोशिका की, यानी कि सरल एकक कोशिका में कुल परमाणु की संख्या अगर ज्ञात किया जाएगा तो कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो सरल एकक कोशिका का डिफिनेशन आप जानते हैं कि इसमें अवयवी कण सभी कोणों पर केवल उपस्थित होते हैं एकक कोशिका में। चलिए, तो सरल एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की अगर संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पर लिख देंगे कि सरल एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की अगर संख्या ज्ञात करना है, कणों की अगर संख्या ज्ञात करना है तो बराबर क्या होगा। आपको बताया गया था कि सरल एकक कोशिका जो होता है इसमें केवल कोण पर उपस्थित होता है और जो कोण पर उपस्थित होते हैं परमाणु एकक कोशिका के अंदर कितना योगदान देते हैं। तो आपको बता दें कि कोण पर जो उपस्थित होते हैं परमाणु एकक कोशिका के अंदर अपना 1/8 भाग ही योगदान करते हैं। कैसे, जो हमारा सरल एकक कोशिका होता है सिंपल वाला होता है, जैसे बात करें कि ये एक कमरा है, घर है, इसमें अगर किसी कोने पर हम लोग देखें 4 कमरा कुछ इस प्रकार है, 4 कमरे कुछ इस प्रकार हैं, तो इसमें 4 कमरे बना दिया जाए, इसकी दीवारें ऊंची कर दी जाए और इसमें ऐसे स्थान पर किसी गोल परमाणु के आकार का, यानी कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है, तो किसी गोलाकार वस्तु अगर यहाँ पर इसके कान पर लगाया जाए, फिर इसके बाद ऊपर से दीवार कर दिया जाएगा, तो उस बाल को हम लोग देखेंगे तो 8 कमरे में दिखाई देंगे। यानी बात कर लेते हैं क्या चीज कुछ इस तरीके से कि 4 कमरे हैं और चारों कमरे बनाकर और हम लोग क्या करें, यानी 4 कमरे का निर्माण अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, दीवारें थोड़ा सा ऊंची कर देंगे और उसमें किस स्थान पे परमाणु को रखेंगे चारों कमरे में दिखाई दे। तो यहाँ पर अगर रखा जाएगा तो चारों कमरे में दिखाई देगा और इसके क्या है, कोण पर है, ठीक है। और फिर इसको ऐसा बना दिया जाए, इसको ढालने से पहले या ढालते समय क्या किया जाए कि परमाणु ऐसा बनाया जाए कि ऊपर वाले जब चारों कमरे जब बनाए जाएंगे तो ऊपर वाले कमरे में भी दिखाई दें। तो ऊपर जब कमरा बनाया जाएगा तो उसमें भी दिखाई देंगे, यानी कि 4 नीचे वाले कमरे में और 4 ऊपर वाले कमरे में, टोटल कितने कमरे में, 8 कमरे में दिखाई देंगे। तो आपको बता दिया जाए कि जो सरल एकक कोशिका होते हैं उसके कोण पर जो उपस्थित होते हैं परमाणु, ये जो एक परमाणु हो गया, इसके अगर आगे अगर हम लोग बात करेंगे, अगला वाला जो परमाणु होगा कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके कोण पर जो परमाणु है एक से स्पर्श किया, फिर इसके ऊपर अगर हम लोग बना देंगे, इसके ऊपर फिर इधर बनेगा, यानी कि अगर बात होगी कि यहाँ पर अगर कोई परमाणु, इसके अगर इस कोने पर कोई परमाणु उपस्थित है, जिसको देख रहे हैं कि एक कोशिका, एक एकक और एक कोशिका, यानी 4 एकक कोशिकाओं के कोण से जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर 4 एकक कोशिका फिर अगर रख देंगे तो उस चारों के कोण पर उपस्थित होंगे। यानी हमारा जो एक कोण पर जो उपस्थित होंगे परमाणु यानी एकक कोशिका, वह कितने कोशिकाओं में उपस्थित है,
तो 8 एकक कोशिका में उपस्थित है, यानी एक परमाणु का 1/8 भाग एक एकक कोशिका में के अंदर योगदान होगा। तो आपको बता दें कि सरल एकक कोशिका जो होते हैं उसके कोण पर उपस्थित जो परमाणु होते हैं, उसके कोण पर परमाणु जो उपस्थित होते हैं उसका 1/8 भाग एकक कोशिका के अंदर योगदान होता है। तो आपको बता दें कि सरल एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कैसे निकाला जाएगा। तो सरल एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या निकालने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि सरल एकक कोशिका का डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन आपको बताया जा चुका है कि इसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो ठीक है, सरल एकक कोशिका में आप जानते हैं क्या चीज, 8 कोण होते हैं और 8 कोण होते हैं, ठीक है। लेकिन 8 जो कोण होते हैं, एक कोण वाला परमाणु अपना कितना भाग एकक कोशिका के अंदर योगदान देता है, 1/8। 8 कोण पर तो उपस्थित होते हैं परमाणु, ठीक है, 8 कोण पर उपस्थित होते हैं परमाणु, लेकिन एक परमाणु एकक कोशिका के अंदर कितना योगदान करता है, तो 1/8 भाग देता है और बाकी अन्य एकक कोशिकाओं को दे देता है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या चीज, सरल एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या। तो आप लिखेंगे क्या चीज, एक कोण पर उपस्थित यानी कोण पर उपस्थित जो परमाणु होते हैं अपना कितना योगदान देते हैं, 1/8 भाग। और कितने परमाणु होते हैं कुल कोण पर, यानी 8 कोण, यहाँ लिख देंगे 8। यहाँ से मिलेगा कितना, 1 परमाणु। और इस बात को अगर बढ़ानी होगी, अगर अच्छी ढंग से लिखना होगा, तो आप लिखने क्या चीज, सरल एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या अगर निकालना होगा तो आप लिखेंगे क्या चीज कि एक परमाणु कोण पर उपस्थित परमाणु का 1/8 भाग उपस्थित होता है और मल्टीपल कर देंगे 8 परमाणु। यहाँ लिख देंगे परमाणु का 1/8 भाग, लिख देंगे क्या चीज, परमाणु का 1/8 भाग और गुणा कर देंगे कई परमाणु, 8 परमाणु से। तो कटेंगे लोग, मतलब कि 1/8 और गुणे कितना, 8, कटेगा कितना मिलेगा, 1 परमाणु। ठीक, सिंपल। इस तरीके से हम लोग अन्य का भी निकाल लें। दूसरा वाला का निकालेंगे, दूसरा वाला का नाम क्या है, अंतः वाली, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसमें कैसे निकालेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका का जो डेफिनेशन होता है आप जानते हैं कि इसमें अवयवी कण जो होते हैं सभी कोण पर उपस्थित होते हैं और एकक कोशिका के अंदर भी उपस्थित होते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि ऐसे एकक कोशिका जिसके अवयवी कण एकक कोशिकाओं के सभी कोणों के साथ साथ उस एकक कोशिका के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या कैसे पता चलेगा। तो इसमें कैसे हम लोग निकालेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं क्या चीज कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए कि अंतः केंद्रित मतलब कि उसके अंतः केंद्र में, यानी कि जब अवयवी कण कोनों के साथ साथ एकक कोशिका के केंद्र पर उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो बात कर लीजिए किस एकक कोशिका में कहां परमाणु उपस्थित है, तो कोण पर भी है और कहां पर, एकक कोशिका के केंद्र पर भी है। तो आप लिख देंगे कोण पर उपस्थित परमाणु, यहाँ लिख देंगे क्या चीज, कोण पर उपस्थित परमाणु, कोण पर उपस्थित परमाणु या परमाणुओं की संख्या। और थोड़ा सा लिख देंगे आगे कि इस एकक कोशिका के केंद्र में, यहाँ लिख देंगे कोशिका के केंद्र में उपस्थित परमाणु की संख्या या परमाणुओं की संख्या। चलिएगा कैसे मिलेगा, तो कोण पर उपस्थित परमाणु संख्या कैसे मिल जाएगा, आपको जस्ट बताया गया है कि एक कोण पर जो उपस्थित परमाणु होते हैं अपना 1/8 भाग योगदान करते हैं और ऐसे ही कई कोण है, 8 कोण है।
तो हम लोग जानते हैं कोण पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग होता है, एक परमाणु 1/8 भाग देता है और गुणा कितना कर देंगे 8 परमाणु। और धन कोष्टिका के केंद्र पर उपस्थित परमाणु, तो कोष्टिका के केंद्र पर अगर परमाणु होगा तो केंद्र वाला जो परमाणु होता है अपना संपूर्ण योगदान देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, एक परमाणु। तो यहाँ से मिल जाएंगे, कटेगा 8 में 8 में का गुणा और नीचे 8, यानी कि 8 बटा में 8 यानी कितना मिल जाएगा 1, धन कितना 1, यानी कितना मिल गया टोटल 2। क्या हो गया परमाणु, यानी आपको कितना मिल जाएगा 2 परमाणु। इतना परमाणु है, यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज परमाणु, ठीक है परमाणु, और यहाँ लिख दीजिएगा परमाणु। तो कुल कितना हो गया 2 परमाणु, कितना हो गया 2 परमाणु हो गया, ठीक है 2 परमाणु। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा की बात कर लेते हैं। तीसरा का नाम है क्या चीज फलक। तीसरा वाला क्या नाम है फलक। क्या बात कर लेंगे, चलिए फलक की, कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग। चलिए तो डिफिनेशन जानते हैं क्या चीज फलक केंद्रित एकक कोष्टिका का, कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होता है। इसमें क्या है कि जब अवयवी कण, यानी कि किसके, एकक कोष्टिका के, ठीक है कुछ ऐसे। डेफिनेशन आपको पता है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो जब अवयवी कण सभी कोणों के साथ साथ, जब अवयवी कण सभी कोणों के साथ साथ एकक कोष्टिका के सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित होता है। फलक केंद्रित यानी सभी फलकों के केंद्र पर, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका के फलकों के केंद्र पर उपस्थित होगा। तो इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि फलक सभी कोणों के साथ साथ सभी फलकों के केंद्र पर। तो यानी कि फलक का केंद्र, ऊपर वाला फलक इसके केंद्र पर, उसके नीचे वाला फलक इसके केंद्र पर, इधर वाला फलक इसके केंद्र पर, इधर वाला फलक इसके केंद्र पर, एक आगे फलक है यहाँ पर, एक पीछे वाला फलक है यहाँ पर, यानी हो गया कुल कितने 6 फलक के केंद्र पर और उसके सभी कोणों पर। यानी आपको बता दिया है कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम क्या लिख देंगे कि कोणों पर उपस्थित परमाणु की संख्या, क्या लिख देंगे कोणों पर उपस्थित परमाणु की संख्या, और फिर आगे क्या लिख देंगे, और किसमें उपस्थित है, इसमें कोण पर और साथ में फलक पर। तो यहाँ क्या लिख देंगे फलक पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से जोड़ेंगे। तो कोणों पर उपस्थित परमाणु जो है, कोण पर जो उपस्थित परमाणु होते हैं अपना 1/8 भाग योगदान करते हैं एकक कोष्टिका के अंदर। यानी कि एक कोण वाला कितना योगदान करेगा 1/8 भाग, और कई परमाणु 8 परमाणु हैं। फिर धन फलक वाला कितना योगदान करता है 1/2 भाग, आपको बताया गया था पिछले वीडियो में। यानी कि जो फलक पर उपस्थित होते हैं परमाणु, यही अगर दीवार की फलक है इससे बीचों बीच में रख दिया जाएगा, इसके बगल वाले रूम में, इसके बगल वाला रूम और ये वाला जो रूम है अगर सटा हुआ है, ये कहीं दीवार से बनाई गई, इसके बीच में अगर बीचों बीच अगर कोई गोल आकृति वाला कोई, अगर हम लोग डायग्राम वाला अगर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो आधा इसमें दिखाई देगा, आधा पिछले वाले रूम में दिखाई देगा। यानी कि एकक कोष्टिका के फलक के अगर केंद्र पर कोई वस्तु रखा जाता है तो 50% अंदर और 50% दूसरे वाले कमरे में दिखाई देगा। चलिएगा, तो 1/2 भाग दिखाई देगा। और कै फलक है 6, यानी 6 परमाणु, यानी कितने परमाणु है 6 परमाणु है यहाँ पर, ठीक है 6 परमाणु। तो यहाँ से मिलेगा कितना, कटेगा कितना, तो मिलेगा 1 परमाणु और साथ में यहाँ पे मिल जाएगा कितना 3 परमाणु। तो 3 परमाणु और 1 परमाणु मिलकर कितना हो जाएंगे 4 परमाणु मिल जाएंगे, ठीक है 4 परमाणु मिल जाएंगे, ठीक है 4 परमाणु।
ये तो बात होगी फलक की, और एक लास्ट आता है क्या चीज, अंत्य वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या चीज, अंत्य। कौन सा, अंत्य। चौथा, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तो इसमें क्या होता है, इसका डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन क्या चीज है, अंत केंद्रित वाला कि जब अवयवी कण क्या करते हैं, एकक कोशिका के सभी कोण पर तो रहेंगे साथ में, एकक कोशिका के केंद्र पर रहेंगे, और साथ में क्या करते हैं अंत वाले कि एक जब अवयवी कण एकक कोशिका के सभी कोणों के साथ साथ उसके किसी दो विपरीत फलक के केंद्र पर, किसी दो ही विपरीत फलक के केंद्र पर होगा। अगर एक ऊपर वाला पर है तो एक नीचे वाला पर। अगर यहाँ नहीं बनाए, यहाँ ना बनाए तो इसके अगल बगल कर देंगे, या तो एक आगे और एक पीछे, या तो ऊपर नीचे, यानी कि दाएं बाएं या ऊपर नीचे या आगे और इसके जस्ट पीछे। तो हम लोग बना लेते हैं कहाँ चीज, ऊपर बना लें और एक नीचे बना लें। तो चलिएगा देख लीजिएगा, अंत यहाँ पर रहेगा, अंत केंद्रित एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या। तो पहले आप जानिएगा, जो डिफिनेशन आपसे अगर पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में तो उसी पर केयर कीजिएगा। नाम है क्या, अंत केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कैसे करते हैं। तो अंत केंद्रित एकक कोशिका का आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए। अंत केंद्रित का डिफिनेशन होता है क्या चीज कि अवयवी कण, जब अवयवी कण सभी कोणों के साथ साथ एकक कोशिका के किसी दो विपरीत फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। जब अवयवी कण सभी कोणों के साथ साथ एकक कोशिका के किसी दो विपरीत फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, तो क्या हो जाता है, वो हमारा डिफिनेशन जाता है अंत केंद्रित एकक कोशिका का। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं एकक कोशिका के, इस एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या को। डिफिनेशन हो गया और डिफिनेशन साथ साथ में हेडिंग हो गया, और इसमें निकालेंगे अवयवी कणों की संख्या। तो देखिए भैया, डिफिनेशन के अनुसार निकालेंगे। कोनों पर उपस्थित परमाणु की संख्या कितना है, तो कोण पर उपस्थित जो परमाणु होते हैं वह कितना मिला, कोण पर उपस्थित वही बात है, एक कोण का कितना 1/8 भाग मिलेगा। लेकिन कै ठो कोना, 8 कोना, यानी 8 परमाणु हैं, 8 परमाणु। ठीक है, चलिए, तो 1/8 भाग मिल रहा है 8 परमाणु से, यानी 8 कोने वाले परमाणु से। ठीक है, अधन फलक पर उपस्थित परमाणु, तो फलक पर जो होता है 1/2 ही भाग देगा, 1/2 भाग देगा। लेकिन कै ठो फलक है, यानी कि इसमें 2 फलक उपस्थित हैं, या 2 फलक वाले परमाणु, 2 फलक वाले परमाणु, यहाँ लिख देंगे परमाणु। चलिए, अब क्या मिलेगा, यहाँ से एक परमाणु मिलेगा और यहाँ से मिल जाएगा, कटेगा तो एक परमाणु। ठीक है, तो टोटल कितना मिल गए, 2 परमाणु आपको आसानी से मिल गया। एक हम लोग डायग्राम बना के देख लेते हैं इन चारों को एक छोटा सा रूप में। आप लोग जब भी पढ़ने बैठिए एक रफ और पेन अपने साथ में लेकर बैठिए। अगर हमारे पिछली वीडियो आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग है, तो जो 51 मिनट के वीडियो बनाए गए हैं, 40 मिनट से ऊपर बनाए गए हैं, तो आप उस वीडियो को देखते समय अपने पास रफ और पेन रखिए। और कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार बैठे तो उस वीडियो को कंप्लीट करके ही वहाँ से हटे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसको 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करके देखिए। पहली बार में 17 मिनट करके देख लो, दूसरी बार अगर आपका मन कर रहा है 30 मिनट देख लो, 10 मिनट बाद में देख लेना। तो जब भी देखिए वीडियो जितना लग रहा है तो उसको 2 पार्ट 3 पार्ट में करके देखिए, और ऐसे करके आप आसानी से उस वीडियो को छोटा करके देखेंगे तो मतलब और बेटर होगा। और अगर आपको ऐसा बोरिंग लगता है तो, या फिर 1 घंटे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, तो आप लोग इस अपने एग्जाम के टारगेट के लिए लगी जाइए अच्छे ढंग से। चलेगा, देखते हैं क्या चीज इस फिगर में। एक में आपको लिखना है क्रम संख्या, कंप्यूटर स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है। क्रम संख्या हम ले लेते हैं। चलिए, एक में क्रम संख्या होगा और इसमें हम लोग क्रम संख्या ले लेते हैं। दूसरा में ले लेते हैं क्या चीज, एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका ले लेंगे, और ले लेंगे क्या चीज, कोण पर उपस्थित परमाणु, कोण पर उपस्थित परमाणु संख्या। दूसरा
केंद्र पर उपस्थित परमाणु की संख्या, और लेते हैं फलक पर या फलक के केंद्र पर लिख सकते हैं, फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु की संख्या, और इसमें ले लेते हैं क्या चीज, योग। चलिएगा आसानी से हम लोग याद करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप लोग आसानी से देखेंगे और कंसंट्रेट होकर आपको जरूर पसंद आएगा और जरूर से जरूर समझ भी आएगा। चलिएगा देख लेते हैं क्रम। हम लोग पहली बात करेंगे तो 4 एकक कोष्टिका पढ़े। पहला कौन सा है, सरल एकक कोष्टिका। यहाँ आप लिख रहे हैं क्या चीज, सरल। यहाँ आप लिखा हुआ एकक कोष्टिका, तो सरल वाला एकक कोष्टिका कौन, उसमें हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं। क्या चीज डिफिनेशन, आप जानते हैं कि सरल एकक कोष्टिका में आप डिफिनेशन जानते हैं क्या चीज, कि जब अवयवीकरण सभी कोणों पर उपस्थित होते हैं तो उस मामलों का कहते हैं सरल एकक कोष्टिका। यानी कोण पर जब उपस्थित होगा तो कितने कोण होते हैं, कितने कोण, 8 कोण होते हैं। और एक कोण वाला कितना भाग देता है, 1/8 भाग। तो 1/8 भाग देते हैं कितने कोण, 8। तो टोटल कितना मिल जाएगा, 1। केंद्र पर उसमें उपस्थित नहीं होते। यानी जो हमारा सरल एकक कोष्टिका होता है, तो सरल एकक कोष्टिका कुछ इस प्रकार से बनते हैं। तो सरल एकक कोष्टिका में सभी केवल कोणों पर उपस्थित होते हैं, तो समझ जाएगा क्या चीज, एक परमाणु। और केंद्र पे इसमें है ही नहीं और फलक पर इस पे है ही नहीं, तो इसकी बात हम लोग कितना करेंगे, 0 और 0। तो टोटल योगदान मिल जाएगा कितना, 1 मिलेगा। दूसरी बात कर लेते हैं किसका, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। तो अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका जो होती है उसका डिफिनेशन होता है कि इसमें अवयवीकरण सभी कोणों के साथ साथ एकक कोष्टिका के केंद्र पर, जब अवयवीकरण एकक कोष्टिका के सभी कोणों के साथ साथ उसके केंद्र पर उपस्थित होता है, उस हम लोग कहते हैं क्या चीज, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें अब देखिए बात है कोण पर उपस्थित परमाणु संख्या कुल कितने होंगे। तो कोण पर उपस्थित परमाणु संख्या का मतलब कि कोण पर तो 8 परमाणु है उपस्थित हैं, लेकिन एक परमाणु उस एकक कोष्टिका के अंदर कितना योगदान कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक परमाणु 1/8 भाग, यानी कोण पर उपस्थित कुल परमाणु संख्या ज्ञात करना है। तो कोण पर उपस्थित जो परमाणु होते हैं अपना कितना योगदान करते हैं, 1/8 भाग करते हैं। और कैठ कोना 8 कोना, यानी मिल जाए कितना, एक परमाणु। और केंद्र पर उपस्थित परमाणु, तो केंद्र पर जो उपस्थित होते हैं परमाणु वो अपना संपूर्ण पार्ट देते हैं, यानी कितने, 1 देगा, 100%। यानी कि एकक कोष्टिका के अंदर जो उपस्थित होते हैं परमाणु केंद्र पर, वो अपना कंप्लीट पार्ट देते हैं। तो यहाँ पर से केंद्र से मिल जाएगा 1। और फलक की इसमें बात नहीं की जाती है अंतर केंद्रित में, इसलिए 0। और नहीं आपको कितना टोटल मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, इस पर तीसरी बात आती है क्या चीज, फलक। कौन सा, फलक केंद्रित तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होता है भैया, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका आपको बता दें कि जब अवयवीकरण एकक कोष्टिका के सभी कोणों पर उपस्थित हैं और साथ में एकक कोष्टिका के सभी फलकों केंद्र पर। छोटा डिफिनेशन जान सकते हैं कि जब अवयवीकरण सभी कोणों पर, जब अवयवीकरण सभी कोणों के साथ साथ उसके सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित होगा, उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। यानी कि सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित होगा। 4, एक ठो ऊपर, एक ठो नीचे, अगल बगल, एक ठो सामने, एक ठो पीछे। चलेगा, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में जो कोण पर उपस्थित होते हैं परमाणु कितना देते हैं, 1/8 भाग। और कै कोण, 8 कोण या 8 परमाणु। तो जब 8 परमाणु है और एक ठो दे रहा है 1/8 भाग, तो जो टोटल मिलेंगे कितना हो जाएंगे, 1 परमाणु। और इसमें केंद्र पर उपस्थित परमाणु नहीं होता है, इसलिए 0। और फलक पर उपस्थित जो परमाणु होते हैं, तो फलक पर तो 6 परमाणु है, लेकिन एक फलक पर कितना मिलेगा, 1/2, यानी आधा भाग ही मिलेगा एकक कोष्टिका के अंदर। इसलिए यहाँ पे मिलेंगे कितना, 1/2 भाग मिलेगा, लेकिन कै परमाणु से 6, यानी कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल परमाणु संख्या जो मिलेगा 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद आता है क्या चीज, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। चौथा क्या चीज है, अभी जस्ट बताया गया क्या चीज, अंत्य। कौन सा, अंत्य केंद्रित
एकक कोष्ठिका, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होता है कि कोनों पर उपस्थित होते हैं और साथ साथ में एकक कोष्ठिका के किसी दो विपरीत फलक के केंद्र पर। तो यहाँ पर मिलेगा कोण पर उपस्थित 1/8 और 8 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, कितना 1, यानी एक एटम। और केंद्र पर तो कोई परमाणु नहीं, लेकिन फलक के केंद्र पर, लेकिन कै फलक, दो विपरीत फलक, यानी एक फलक वाले 1/2 भाग देंगे और दो फलक पर कितना हो जाएगा 1, यानी 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएंगे 2 परमाणु। तो आज के टॉपिक में हम लोग इस पर चर्चा की है एकक कोष्ठिका में अविकर्णक संख्या कैसे फाइंड कर पाएंगे। सरल एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु संख्या जो होते हैं वहां से हमें 1 मिलते हैं। इसके बाद अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु संख्या 2 और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु संख्या आपको 4 मिलेगा। इसके बाद अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होता है उसमें कुल परमाणु संख्या 2 मिलेगा। कुछ इस प्रकार से था, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। और जब भी आप लोग पढ़ाई करें आसानी से अपने पास पेन और रफ लेकर जरूर बैठे अपने पास, और उसमें मेन टॉपिक आप लोग पॉइंट करते रहिए, ठीक है। और इस लेक्चर को खत्म हो जाने के बाद आपको इसका PDF इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।